भगवान मायाधीश है और जीवाधीश है। जीव माया क्षरात्माना विशते, इन दोनों पर शासन करते हैं। उनके बिना इन दोनों की सत्ता ही नहीं है। अरे माया तो जड़ है, जीव चेतन है, फिर भी चेतनश्चेतना नाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान। वेद कहता है इस चेतन को चेतना देने वाला महाचेतन भगवान है। तो इन तीन तत्वों में तीनों स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र एक तत्व है भगवान, और जीव माया परतंत्र है, भगवान के अधीन है, नियम्य है, शास्य है। ठीक। और जीव क्या है? ये जीव भगवान का अंश है। अंश पादोस्त विश्वाभूता नित्रपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषा पादोस्य भवत पुनः। वेद कहता है पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। वेद स्तुति करता है भागवत में कि ये जीव भगवान का अंश है। वेद व्यास ने वेदांत की रचना की तो उन्होंने एक सूत्र बना दिया, अंशो नाना व्यपदेशात। ये जीव भगवान का अंश है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 43वां सूत्र। और गीता तो आप पढ़ते ही हैं, जानते ही होंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन सनातन अंशः। ये जीव मेरा सनातन अंश है। ये न सोचना एक दिन मुझसे पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। सनातन अंश है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसको शक्ति भी कहते हैं। भगवान शक्तिमान है और उसकी दो शक्ति हैं, एक जीव एक माया। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा परेजम तस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता। एक पराशक्ति है जीव, एक अपराशक्ति है माया। तो भगवान की ये दोनों शक्तियां हैं, भगवान के अंडर में है। और जीव भगवान का अंश है, चेतन है, अणु है, कर्ता है, विज्ञान स्वरूप भी है, विज्ञाता भी है, और माया जड़ है। ये भगवान या ब्रह्म या परमात्मा क्या है, ये जानना सबसे आवश्यक है। तमेव विदित्वात् मृत्युमेत नान्य पंथा विद्यते जनाय। उसको जानकर ही कोई अपने लक्ष्य को पा सकता है। ही लगा है, ही वेद मंत्र में। तमेव, उसको ही जानकर, नान्य पंथा, और कोई मार्ग नहीं।
श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। उसको जानना होगा। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशई, उसको जानकर ही दुख निवृत्ति होगी, माया निवृत्ति होगी, त्रिगुण निवृत्ति होगी, त्रिकर्म निवृत्ति होगी, पंचक्लेश निवृत्ति होगी, पंचकोश निवृत्ति होगी, द्वंद्व निवृत्ति होगी, त्रिताप निवृत्ति होगी, अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी। उसको जानना है। और यह भी ध्यान रखिए, वेद कहता है यह चेदशकद बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसा, ये शरीर छूटने के पहले बोधुम अगर नहीं जान लिया तो तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, फिर करोड़ों कल्पो 84 लाख में घूमना पड़ेगा मानव देह छोड़कर। मानव देह नहीं मिलेगी और सब मिला करेगी। कल्प कितना बड़ा होता है कल्प, 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है ये। 1200 दिव्य वर्ष का, इसका दुगुना 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, यानी 2400 2400 दिव्य वर्ष। और त्रेता कलयुग का 3 गुना, यानी 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, यानी 3600 दिव्य वर्ष का त्रेता होता है। और कलयुग का 4 गुना, यानी 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, यानी 4,800 दिव्य वर्ष का सतयुग होता है। और ये चारों युग मिला करके 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है, यानी 12,000 दिव्य वर्ष का 4 युग होता है। और 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर होता है, यानी 30,67,00,000 वर्ष का 1 मनवंतर होता है। 30,67,00,000 वर्ष प्रहलाद ने राज्य किया था इस पृथ्वी पर। और 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है, उसी को कल्प कहते हैं, उसी को सर्ग कहते हैं। 4,29,40,80,000 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन होता है, यानी कल्प। उसके बाद प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा सो जाते हैं और इतने ही समय तक प्रलय रहता है। फिर ब्रह्मा उठते हैं, तब उनका दूसरा दिन शुरू होता है, यानी 1,20,00,000 दिव्य वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन, यानी कल्प, यानी सर्ग। तो सर्गेषु वेद कह रहा है, कठोपनिषद
दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र, सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प मानव देह नहीं मिलेगा। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। महाभारत वेद व्यास कह रहे हैं बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से मानव देह मिल जाए। एक गंदा शरीर, देवताओं का शरीर तो दिव्य होता है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती, मल मूत्र नहीं होता, उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर से खुशबू निकलती है, उनकी आंख में पलक नहीं भंजती, उनका पैर जमीन पर नहीं टिकता, आकाश में ही उठा रहता है। बड़ी बड़ी बातें हैं स्वर्ग में। वे चाहते हैं गंदा शरीर मनुष्य का। हाँ, क्यों? न मानुषम बिनान्यत्रो तत्व ज्ञानं तु लभ्यते। गरुड़ पुराण कहता है कि तत्व ज्ञान जो है वो मनुष्य शरीर में ही हो सकता है और किसी शरीर में नहीं। बड़ी बुद्धि वाले देवता होते हैं, बड़ी पावर वाले होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, कुछ कमा नहीं सकते, खाली गमाते हैं। जो कमाया है मानव देह में उसी का फल भोगते हैं, वो भोग योनि है। ये कठोपनिषद बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी कहानी ऐसी है, अरुण एक महर्षि थे, उनके लड़के का नाम उद्दालक, वो भी महर्षि थे, और उद्दालक के पुत्र का नाम नचिकेता। तो नचिकेता और यमराज का संवाद है कठोपनिषद में। नचिकेता ने पूछा मनुष्य का लक्ष्य क्या है और कैसे मिलेगा? तो यमराज ने पट्टी पढ़ाया कि मनुष्य का लक्ष्य है सुख मिलना, सुख आनंद। तो नचिकेता ने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम भी आनंद चाहते हैं। हाँ तो बेटा आनंद चाहते हो ना? हाँ तो स्वर्ग में बड़ा आनंद है। हाँ स्वर्ग में बहुत सुख है। 11 कोटि होती है सुख की, 1 कोटि तो संसार के सुख की है। सारे संसार का एक राजा हो, सारे संसार का, इंडिया का ही नहीं, और युवावस्था हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, पब्लिक मुआफिक हो, सारे गुण हो उसमें। ऐसा अगर कोई राजा हो तो इस वर्तमान संसार का सबसे बड़ा सुखी है वो। ऐसा कोई होगा ही नहीं। आजकल सब देश अपने अपने उनके राजा हैं या प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, सारी दुनिया का एक राजा, और फिर हमेशा कोई जुआवस्था रखे, ये तो है इम्पॉसिबल। सबको बुढ़ापा आएगा, सब बीमार होते हैं, वो कोई भी हो,
वो चाहे बिल गेट्स हो, सबसे पैसे वाला। तो अगर ऐसा हो तो सबसे बड़ा वो सुखी है संसार का। लेकिन इससे भी हजारों गुना सुख मनुष्य गंधर्व लोक के सुख में है, उससे हजारों गुना सुख देव गंधर्व के लोक के सुख में है, उससे हजारों गुना सुख पितृलोक के सुख में है, उससे हजारों गुना सुख आजानज देव के लोक में है, उससे हजारों गुना सुख कर्मदेव लोक में है, उससे हजारों गुना सुख देवलोक में है, उससे हजारों गुना सुख इंद्रलोक में है, जिसको आप सुनते हैं नंदन वन है उनका पार्क, और उससे भी हजारों गुना सुख बृहस्पति के लोक में है, उनसे भी हजारों गुना सुख प्रजापति के लोक में है, उनसे भी हजारों गुना सुख ब्रह्मलोक में है। लेकिन ये सारे सुख मटेरियल हैं, माइक हैं, प्राकृत हैं, इंद्रियों के हैं, शारीरिक हैं, भौतिक हैं, यानी लिमिटेड हैं नंबर 1, और एक दिन समाप्त हो जाएंगे नंबर 2। एक एक पॉइंट पर ध्यान रखो। सीमित है, यानी इससे बड़ा भी सुख होता है। सीमित सुख है इन सब लोकों में, और वो जो है भी वो एक दिन छिन जाएगा। तो ऐसे सुख का प्रलोभन दिया यमराज ने नचिकेता को। तो नचिकेता ने कहा, शोभावामर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा। ऐ अंतक यमराज, आपने जो ये बड़ी बड़ी प्रशंसा की स्वर्गलोक की, ये तो शोभावा नश्वर है, हमें ये नहीं चाहिए। तो संसार में जैसे सुख है ऐसे वो भी है, ये भी नश्वर वो भी नश्वर। और फिर सबसे खतरनाक बात क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, जितने भी ये मानसिक रोग हैं, ये जैसे हमारे मृत्युलोक में है ऐसे स्वर्ग में भी है। सबसे बड़ा दुख तो ये है हम लोगों को। मान लो हम बड़ा पैसा कमा लिए, ठाट से रसगुल्ला खाते हैं रोज। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी, तो पे तन मन धन प्राणन वारी। हो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी, तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी।
है, बलिहारी है तिहारी। तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी। तेरी भक्ति से प्रसन्न